जब अकाब ने एक छोटे बच्चे को अपने पंजों में मजबूती से जकड़कर उठा लिया तो उसके वालिदैन ये मंजर देखकर हैरान रह गए और उनके पांव तले जमीन निकल गई। आखिर उस खूनखार अकाब ने उस नन्हे बच्चे को उठाया क्यों? क्या वो उस बच्चे को अपना शिकार समझकर खाने वाला था? इस हादसे के पीछे छुपी वजह जानने के बाद आप सब भी हैरान होने पर मजबूर हो जाएंगे। आप सबको हमारे चैनल खजीना टीवी में खुश आमदीद। ये एक बहुत ही खुशगवार दिन था। टॉम और उसकी फैमिली को अक्सर एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का वक्त नहीं मिलता था, लेकिन आज टॉम ने अपनी मसरूफियत से कुछ वक्त निकाला और अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जाने का फैसला किया। वो सब बहुत खुश थे और एक पार्क में बैठकर पिकनिक मना रहे थे। साथ ही उनका 1.5 साल का बेटा रॉफ, जिसने अभी चलना ही शुरू किया था, अपने माँ बाप के आसपास बाग में ही घूम रहा था। टॉम और उसकी बीवी बाग में एक जगह बैठे हुए थे और अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे थे। वो सब बहुत खुश थे, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि बहुत जल्द ये सब कुछ बदलने वाला है और वो एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करने वाले हैं। उनका छोटा सा बेटा पास ही मौजूद बड़ी बड़ी घास के अंदर खेल रहा था, जिसमें बहुत खूबसूरत जंगली फूल लगे हुए थे। जब उनको पकड़ने के लिए उनका बेटा जरा झुका तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। पास में ही मौजूद एक बहुत बड़े दरख्त से एक अकाब ने झपट कर उनके बेटे को उठा लिया और हवा में लेकर उड़ने लगा। ये मंजर टॉम और उसकी बीवी के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था, क्योंकि उनका इकलौता और लाडला बेटा एक खूनखार अकाब की गिरफ्त में था और वो उसको लेकर उड़ रहा था। टॉम और उसकी बीवी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अकाब अभी काफी नीची परवाज कर रहा था और साथ ही साथ ये डर भी था कि कहीं वो बच्चे को हवा में छोड़ ना दे और नीचे गिरने से बच्चे को नुकसान भी हो सकता था। टॉम और उसकी बीवी के लिए ये मंजर बहुत खौफनाक था। टॉम और उसकी बीवी ये बात सोचने पर मजबूर थे कि आखिर इस अकाब ने उनके बच्चे को क्यों उठाया, और ये भी कि वो अकाब उनके बच्चे के साथ क्या करने वाला है। क्या वो उसे मार डालेगा? दरअसल ये वही अकाब था जिससे टॉम और उसकी बीवी ने कुछ साल पहले बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल में देखा था, और शायद अकाब वो वाकया अभी तक नहीं भूला था। इसीलिए टॉम को इस बात का शक था कि शायद कुछ साल पहले हुए इस वाकये की वजह से आज उनके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, या उनका बच्चा अपनी जान से हाथ भी धो सकता है। कुछ साल पहले की बात है कि टॉम अपनी डिग्री खत्म होने के बाद अपने घर जाने के लिए बेताब था, क्योंकि टॉम के माँ बाप गांव में ही मौजूद अपनी फसलों में रहते थे और वहीं उनका घर था। टॉम अब शहर की जिंदगी से तंग आ चुका था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अपने घर वापस जाएगा और गांव के हरे भरे माहौल में कुछ अच्छे दिन गुजारेगा। इस दफ़ा टॉम के लिए अपने घर वापस जाना कुछ ज़्यादा ख़ास इसलिए भी था क्योंकि वो अपनी बीवी को पहली बार अपने गांव ले जा रहा था और अपने माँ बाप से मिलवाना चाहता था और अपनी फसलों की सैर करवाना चाहता था। टॉम के वालिदैन अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच चुके थे और अब ये सारी जिम्मेदारी टॉम के कंधों पर थी कि वो अपनी फसलों को कैसे संभालता है। टॉम भी ये सब कुछ करने के लिए बहुत पुरजोश था, क्योंकि वो अपनी फसलों को जदीद तरीकों से उगाना चाहता था। खेतों के इर्द गिर्द हरे भरे पहाड़ भी थे जिन पर चढ़ना और हाइकिंग करना टॉम को बहुत पसंद था। टॉम के ज़्यादातर खेत जानवरों के चारे पर मुश्तमिल थे, क्योंकि उससे उन्हें अपने जानवरों के लिए अच्छा खासा चारा मिल जाता था। गांव पहुंचने के बाद एक दिन टॉम अपनी बीवी को अपने खेतों की सैर करवा रहा था कि अचानक उन्हें कुछ बहुत अजीब नजर आया। दरअसल टॉम की खेत में से एक नदी भी बहती थी जिसके इर्द गिर्द बाढ़ लगी हुई थी। जब टॉम इस बाढ़ का जायजा ले रहा था तो अचानक उसकी बीवी ने उसे आवाज़ दी कि जल्दी इधर आओ, नदी के उस पार कुछ है। टॉम जल्दी से भागा और अपनी बीवी के पास पहुंच गया और नदी के पार देखने लगा। बोला कि शायद कोई बहुत बड़ी मछली है जो नदी के किनारे पड़े कूड़ा करकट में फंस गई है। जब टॉम ने गौर किया तो उसे पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसके पर भी हैं और वो पानी की सतह पर अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए ज़ोर ज़ोर से अपने पर मार रही है। टॉम को परिंदों और जानवरों से बहुत लगाव था, इसीलिए उस परिंदे की जान बचाने का फैसला किया और अपने जूते उतारते हुए उसने मजीद गौर किया तो पता चला कि वो परिंदा पानी की सतह पर मौजूद बड़ी बड़ी शाखों में फंस चुका है और अगर उसकी मदद ना की गई तो वो मर भी सकता है। खुशकिस्मती से आज मौसम बहुत अच्छा था और इस नदी में अक्सर आसपास के लोग नहाने आया करते थे, इसीलिए उस नदी में छलांग लगाना बिल्कुल सेफ था। यही सब सोचते हुए टॉम ने पानी में छलांग मार दी और तेजी से तैरते हुए उस परिंदे की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर बाद जब टॉम उस परिंदे के पास पहुंचा तो उसने ये देखने की कोशिश की कि आखिर ये परिंदा है कौन सा।
वो परिंदा अपनी जान बचाने के लिए और खुद को वहां से निकालने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और जब उस परिंदे ने पानी में से अपना मुंह बाहर निकाला तो टॉम को पता चला कि ये तो एक अकाब है। जब टॉम ने मजीद गौर किया तो उसे पता चला कि वो अकाब फिशिंग लाइंस के अंदर बुरी तरह फंस चुका है, जो कि माहीगीरों ने मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में लगाई हुई थी। नदी में पानी का बहाव थोड़ा तेज था, इसीलिए उस अकाब को फिशिंग लाइन से निकालना आसान काम नहीं था। अकाब खुद को वहां से आज़ाद करवाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो बहुत घबराया हुआ भी था। जब टॉम ने उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने टॉम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से टॉम उसके हमले से बच गया। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, क्योंकि टॉम किसी भी सूरत में उस अकाब को मरने नहीं देना चाहता था, लेकिन अकाब भी घबराहट की वजह से टॉम को अपने नज़दीक नहीं आने दे रहा था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद टॉम ने ये फैसला किया कि क्यों ना इस पूरे फिशिंग लाइन के जाल को उठाकर पानी से बाहर ले जाया जाए, ताकि बाहर आकर आराम से और तसल्ली से अकाब को इसमें से निकाला जा सके। टॉम ने इस पूरे फिशिंग लाइन के जाल को उठाया और अपने साथ खींचता हुआ पानी से बाहर ले आया। नदी के किनारे बैठकर टॉम ने इस अकाब को उस फिशिंग लाइन से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अकाब बहुत गुस्से वाला था और घबराहट की वजह से किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था। टॉम ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह उसे पुरसुकून किया जा सके, ताकि उसकी जान उस फिशिंग लाइन से आज़ाद करवाई जा सके, लेकिन अकाब किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था। इसके बाद टॉम की बीवी ने एक कपड़ा अकाब के मुंह पर रख दिया, जिससे अकाब फौरन पुरसुकून हो गया। और फिर टॉम ने बहुत एहतियात के साथ अकाब के इर्द गिर्द फिशिंग लाइन को काटना शुरू कर दिया, ताकि उसको वहां से बेहिफाजत निकाला जा सके। साथ ही साथ टॉम ने अकाब के साथ कुछ बातें भी की, ताकि वो पुरसुकून रह सके। और इन्हीं बातों में टॉम ने उससे रॉकी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। अकाब अब पुरसुकून था और कुछ ही देर में टॉम ने सारी फिशिंग लाइन को काट दिया और अकाब को उस जाल से बाहर निकाल लिया। लेकिन उसका एक पर बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था और उसकी टांग पर भी बहुत गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता था। इसीलिए टॉम और उसकी बीवी ने ये फैसला किया कि वो इस अकाब को अपने साथ घर ले जाएं और उसको किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाने के बाद आज़ाद करेंगे। इसीलिए उन्होंने इस अकाब को अपने पास मौजूद एक पिकनिक बॉक्स में डाल दिया और अपने साथ अपने घर ले गए। रॉकी की हालत बहुत ख़राब थी और उसे बहुत जल्द किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। इसके बाद टॉम और उसकी बीवी शहर वापस आ गए और शहर वापस आकर उन्होंने रॉकी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने का फैसला किया। डॉक्टर ने सबसे पहले रॉकी के जिस्म पर मौजूद जख्मों पर पट्टी लगाई और टॉम को ये बताया कि वो कुछ महीनों तक उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका पर बुरी तरह जख्मी है, जिसकी वजह से उसके लिए उड़ना बिल्कुल भी नामुमकिन है। शुरुआत के दिनों में टॉम ने रॉकी को एक छोटे से पिंजरे में रखा, ताकि वो ज्यादा हरकत न कर सके, क्योंकि ज्यादा हरकत करने की वजह से रॉकी को दर्द हो सकता था। टॉम गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करता और स्टिक्स की मदद से रॉकी को खिलाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और फिर टॉम ने रॉकी को एक बड़े पिंजरे में शिफ्ट करने का फैसला किया, क्योंकि अब वो पहले से कुछ बेहतर हो चुका था, लेकिन इतना बेहतर भी नहीं था कि वो ऊंची उड़ान भर सके। इसीलिए टॉम ने एक बड़ा पिंजरा बनवाया ताकि रॉकी उसमें रहकर अपनी उड़ान की तैयारी कर सके। इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान टॉम रॉकी को बाकायदा डॉक्टर से चेक करवाता रहा और उसका मुकम्मल इलाज करवाता रहा, ताकि जल्द से जल्द रॉकी सेहत याब हो सके। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब टॉम ने बड़े पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि अब रॉकी अपनी उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। पहले तो रॉकी इस बात को न समझ सका, लेकिन फिर अचानक उसने पिंजरे से बाहर उड़ान भरी और घर के पास ही मौजूद एक बड़े दरख्त पर जा बैठा। टॉम और उसकी बीवी ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए और साथ ही साथ उदास भी, क्योंकि इतने महीनों में उनकी रॉकी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और उनको अब इसकी आदत भी हो गई थी। लेकिन उसकी बेहतरी के लिए ही उन्होंने उसे वहां से भेजने का फैसला किया। उस दिन रॉकी देर तक उस दरख्त पर बैठा रहा, टॉम के घर की तरफ देखता रहा और उसके बाद रॉकी वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए और एक दिन टॉम और उसकी बीवी ने शाम के वक्त अपने घर के बाहर एक अकाब की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत हैरान हुए। और जब वो अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि रॉकी दोबारा उनके घर के पास मौजूद दरख्त पर आकर बैठा हुआ है, जैसे उन्हें मिलने आया हो। टॉम और उसकी बीवी रॉकी को दोबारा देखकर बहुत खुश हुए। उसके बाद टॉम ने अपने घर के बाहर मौजूद दरख्त पर एक आरामदेह घोंसला बना दिया, ताकि रॉकी उस पर आकर बैठ सके और उसमें रह सके।
रॉकी ने जब इस घोंसले को देखा तो शायद उसे वो घोंसला बहुत पसंद आया और उसने उसी घोंसले में रहना शुरू कर दिया। टॉम इस बात से बहुत खुश था कि उसका एक दोस्त वापस उसके पास आ गया है और अब वो उसके घर के पास ही रहता है। अब टॉम और उसकी बीवी का एक बच्चा भी था जिसका नाम उन्होंने रॉफ रखा हुआ था। उस अकाब के लिए इस बच्चे की आवाजें नई थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो शायद उन आवाजों से वाकिफ हो चुका था और उसको इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये टॉम और उसकी बीवी का बच्चा है। इसीलिए उस अकाब ने कभी उन पर हमला करने की कोशिश नहीं की, हमेशा उनके घर के पास बैठा रहता और उनको देखता रहता। टॉम रोज शाम को जब घर वापस आता तो रॉकी के लिए कुछ गोश्त के टुकड़े जरूर लेकर आता और रॉकी भी फौरन वो गोश्त के टुकड़े खा लेता, जैसे उसे उन्हीं का इंतजार हो। फिर एक दिन ऐसा आया जब टॉम और उसकी बीवी अपने बेटे के साथ पार्क में बैठे पिकनिक मना रहे थे। टॉम के बेटे रॉफ ने अभी चलना ही सीखा था और वो उनके आसपास घास में खेल रहा था। टॉम और उसकी बीवी घास पर बैठे अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे और आसपास के हरे भरे माहौल से खूब मजे ले रहे थे। उनका बेटा रॉफ पास ही मौजूद बड़ी बड़ी घास में चला गया और वहां मौजूद जंगली फूलों को देखकर बहुत खुश हुआ। जब रॉफ ने झुककर एक फूल को पकड़ने की कोशिश की तो इतने में रॉफ की माँ यानी टॉम की बीवी भी उसे उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि रॉफ की माँ उसे पकड़ती, पास ही मौजूद एक बड़े दरख्त से रॉकी झपटा और उसने अपने पंजों की मदद से रॉफ को उसकी शर्ट से पकड़ा और हवा में ले उड़ा। टॉम और उसकी बीवी ये मंजर देखकर हैरान रह गए और खौफ के मारे रॉकी के पीछे भागना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से रॉकी बहुत ऊंची उड़ान नहीं उड़ रहा था और कुछ ही दूर जाकर वो वापस मुड़ने लगा और रॉफ को टॉम के पास जाकर बेहिफाजत जमीन पर बिठा दिया। ये मंजर देखकर टॉम की बीवी बेसाख्ता तौर पर रोने लगी और जल्दी से भागकर उसने अपने बेटे को अपनी आगोश में ले लिया। वो ये बात देखकर बहुत खुश भी थे और बहुत हैरान भी कि रॉफ को एक खराश तक भी नहीं आई और रॉकी भी उनसे कुछ दूर जाकर बैठकर ये मंजर देख रहा था। अचानक टॉम के जहन में एक बात आई और वो जल्दी से उस जगह पर वापस भागा जिस जगह से रॉकी ने उसके बेटे को उठाया था। वहां पहुंचकर टॉम ने जो मंजर देखा, इस मंजर ने टॉम के रोंगटे खड़े कर दिए। टॉम जब इस जंगली फूलों के पास पहुंचा, जिन जंगली फूलों के पास उनका बेटा खेल रहा था, तो उसे नजर आया कि वहां एक बहुत बड़ा सांप मौजूद था जो बिल्कुल उसी फूल के नीचे हमले के लिए तैयार बैठा था जिस फूल को तोड़ने के लिए टॉम का बेटा झुका था। और अगर वो सांप उनके बेटे को डस लेता तो उनका बेटा फौरी वहां मर जाता। ये मंजर देखकर टॉम की आंखों में आंसू आ गए और उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि किस तरह रॉकी ने उनके बेटे की जान बचाई है। इसके बाद उस खतरनाक सांप को उस जगह से पकड़कर बहुत दूर छोड़ दिया गया ताकि वो दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। खुशकिस्मती से टॉम का बेटा रॉफ बिल्कुल ठीक था और उसे रॉकी का पंजा तक भी नहीं लगा था क्योंकि रॉकी ने उसे उसकी शर्ट से पकड़ा था। लेकिन रॉकी को दोबारा उड़ान भरने में कुछ दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसने अपनी ताकत से ज्यादा वजन उठाया था जिसकी वजह से उसका पर जख्मी हो चुका था। लेकिन उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि टॉम के बेटे को बचाया जा सके। टॉम जल्दी से रॉकी के पास गया और उसको प्यार करते हुए उठा लिया। रॉकी ने भी कोई मज़ाहमत नहीं की, जैसे वो टॉम को अपना दोस्त समझता हो। इसके बाद टॉम ने रॉकी का दोबारा से इलाज करवाया और इलाज के कुछ ही दिनों बाद रॉकी दोबारा एक लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर भी रॉकी हमेशा उनके घर के पास ही रहता और हमेशा उनको आता जाता देखता रहता। टॉम और उसकी फैमिली को भी रॉकी से बहुत लगाव हो चुका था और वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए रॉकी के बहुत शुक्रगुजार थे। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।